हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अरुण कुमार एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले की वीडियोस देखना है तो आप यहाँ पे लिंक मैं दे रहा हूँ, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है और क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर थंबनेल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182। मतलब क्या है, जितना भी टर्म क्वेश्चन में दिया रहे उसको सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म, मतलब 7th टर्म का क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है। ठीक है, गिवन मेरे पास क्या है, गिवन है मेरे पास द सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म। सम किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एस से, और 7th टर्म के लिए बोल रहा है तो S7 लिख लें। क्या इक्वल टू कितना बोल रहा है, 182 बोल रहा है, तो सबसे पहले 182 एज्यूम कर ली, मतलब लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ 4th एंड 7th टर्म आर इन द रेशियो, मतलब क्या 4th टर्म 17th टर्म, ठीक है, वो 4th टर्म एंड 17th टर्म के बारे में क्या बोल रहा है, वो किस रेशियो में है, 1:5 में है। मतलब क्या कि A4 मतलब 4th टर्म और 17th टर्म का जो रेशियो बोल रहा है वो कितना बोल रहा है, 1:5 बोल रहा है। यहां तक कोई समझने में दिक्कत क्या, क्वेश्चन में जो था वही हम लोग लिखे हैं। फाइंड द एपी, मतलब क्या हम लोग को एपी फाइंड करना है, कुछ नहीं है, आसान सा है। जो गिवन डेटा है उसी से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। सबसे पहला एक चीज याद रखिएगा कि जब भी एपी आएगा तो ए और डी तो आएगा ही आएगा, तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए और डी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी कितना, बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। ठीक है, चलिए गिवन क्या है, सबसे पहले इसको बुलाइए और इसी से पूछताछ करते हैं। ये शायद उगल दे कुछ तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके पास हम लोग को जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं, इसको उगलवाते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट क्या है, S7 इक्वल टू 182 है। ठीक है, चलिए SN का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है। यहाँ पे L वाला टर्म नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लास्ट टर्म नहीं पता है। ठीक है, चलिए क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ये लगाएंगे, और अगर इसका बात किया जाए तो इसको भी लगा के ला सकते हैं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला, उससे बेटर क्या है कि आप इसी को लगाकर निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए तो करेंगे क्या, मतलब ये कब लगाइएगा, जब आपको लास्ट टर्म पता रहे तभी लगाइएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए तो करना क्या है, एस एन के जगह क्या है, एस एन के जगह 7 आ गया तो एन के जगह 7 पुट कर लें, क्या 7/2 कर लें तो कोई दिक्कत क्या। ठीक है, 2A 2 इंटू ए के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो ए लिख लेते हैं, प्लस एन कितना 7 हो जाएगा क्या, तो 7 - 1 6 कर ले तो कोई दिक्कत क्या, तो 6 और डी। ठीक है, ऐसा इक्वल टू 182 ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए काटा चाहे तो इधर देखिए ये 7 से कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में सबसे पहले 14 कटेगा, 18 में से जैसे आपको काटना मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स में 14 कटेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 नीचे उतरेगा तो ये 7 से कितने टाइम्स में कट जाएगा, 6 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब क्या कि 26 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत क्या, काटा मैं आपको सिखा दिया। ठीक है, आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया तो बस यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब इसको खोल दीजिए ब्रैकेट, तो 2 कट जाएगा तो ये ए प्लस ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या नहीं ना, बहुत गर्मी है एकदम, आप लोग के लिए पंखा बंद करना पड़ता है। क्यों, अगर मैं पंखा स्टार्ट करूंगा तो आप घर 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 की आवाज आने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए मुझे पंखा फैन ऑफ करना पड़ता है। चलिए अब ये है सेकंड, मेरे पास क्या दिया गया, इससे तो निकलेगा नहीं, ए और डी के टर्म में फंस गया। अब इसका हेल्प लेंगे। ठीक है, अगर रेशियो को हम लोग लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, रेशियो को ऐसे भी तो प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, और 1:5 में बोला गया है, कुछ मत कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए। ठीक है, तो एन का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, ए प्लस N-1 इंटू डी होता है, तो बस इस फॉर्मूले पे तोड़िए। ठीक है, A4 के बारे में कहा जा रहा है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, मेरे पास A आ जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस दे दिए हम लोग, N-1 मतलब N के जगह 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो बस यहाँ पे 3D
और डिवाइडेड बाई उसी टाइप से क्या आ जाएगा यहाँ पे भी a प्लस 16d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1:5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू ए, 5a लिख लें क्या। ठीक है, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15d इक्वल टू का साइन दीजिए। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो a प्लस 16d। ठीक है, अब इसको इधर कर लेते हैं 5a माइनस a कितना हो जाएगा और प्लस इधर है 15d और 16 को इधर करेंगे तो माइनस 16d इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ मत कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4a और यहाँ पे माइनस d इक्वल टू 0 आ जाने वाला है। 1 मिनट पसीना पोंछने दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ऐसा आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब कुछ मत कीजिए, यहाँ भी 2 वेरिएबल्स मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी को लगा के बना दीजिए। कुछ मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 4 मतलब a है, यहाँ पे 4a है। ठीक है, अगर इसको बनाना चाहे 4a तो वो भी हो सकता है और यहाँ पे 3d और यहाँ पे d, अगर इसको बनाना चाहे 3d तो वो भी हो सकता है। कैसे, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में तो यहाँ पे 3d आ जाएगा और यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस ऐड कर देंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा कट जाने वाला है। कुछ मत कीजिए, यहाँ पे लिखिएगा y एलिमिनेशन मेथड। y एलिमिनेशन मेथड क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट में तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और करना क्या, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे और उसके बाद इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब उधर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस एपी को अगर मिटा दे तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, तो एपी मिटा चुके हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए ठीक है, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कितना है मेरे पास a प्लस 3d है तो a प्लस 3d इक्वल टू 26। ठीक है, सेकंड कितना है, सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा क्या, तो बस यहाँ पे 12a। ठीक है, माइनस साइन है, माइनस दे दीजिए। 3 इंटू डी कितना हो जाएगा 3d इक्वल टू 0 इक्वल, इसको कट कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 13a इक्वल टू 26। ठीक है, तो 13a इक्वल टू कितना आया 26 आया, तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा क्या, a इक्वल टू 2 आ जाएगा क्या। बस a का वैल्यू आ गया। हम लोग को क्या करना है, d का वैल्यू निकालना है। कुछ मत कीजिए, फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दीजिए, मेरी मानिए तो सेकेंड में पुट कीजिए। क्यों, क्योंकि इजिली आने वाला है। ठीक है, चलिए बस कुछ मत कीजिए, सेकेंड में हम लोग पुट कर रहे हैं। लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट 4 इंटू ए। सेकेंड देखिए 4 इंटू ए के जगह 2 रख लेते हैं। ठीक है, माइनस डी कितना है, डी तो फाइंड करना है, इक्वल टू 0। कुछ मत कीजिए, डी को इधर ही रखिए। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एपी फाइंड करना है। तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, आप ये सब पढ़ चुके होंगे, ये सब निकालना आ गया होगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, ये 2d कैसे आ रहा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है एन का फॉर्मूला, तो ए प्लस। ठीक है, थर्ड टर्म निकाले तो 3 माइनस 1 एन माइनस 1 2 और डी वही चीज तो है। ठीक है, और डैश डैश लिख दीजिएगा, आगे बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। ए कितना है मेरे पास 2 है, तो 2 यहाँ पुट कर लीजिए। फिर से यहाँ पे 2 प्लस डी कितना है 8 है, तो 8 रख लीजिए। ए कितना है 2 है, प्लस साइन 2 इंटू डी कितना है 8 है, और डैश डैश कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसको कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो कितना है 16 और 2 18 हो जाएगा, और डैश 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 आगे लिख दीजिएगा। यही आपका क्या हो गया एपी फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर और थंबनेल आप नीचे, क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग आप नीचे मतलब थंबनेल या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, और एक समस्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को क्या कि क्लियर विजिबल नहीं होता, उसके लिए क्या कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कीजिए, 3 डॉट आ जाएगा, 3 डॉट पे क्या कीजिएगा क्लिक कीजिएगा, तो नीचे क्वालिटी का ऑप्शन खुलेगा। उस क्वालिटी को आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, तो कम से कम आप 360 पे तो रखिएगा ही रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया क्या गया, द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 81। मतलब गिवन क्या है, गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, सम ऑफ करने का मतलब क्या कि एसएन के बारे में बोला जा रहा होगा, और कितना 9 टर्म्स, तक एन इक्वल टू कितना रख ले 9 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 81, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, और क्या बोला है, दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स इज 400। मतलब क्या 9 टर्म्स का 81 बोला जा रहा है, और
कितने 20 टर्म्स का कितना बोला जा रहा है, 400 बोल रहा है। तो मतलब क्या कि इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, 400 बोला गया है। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, मतलब क्या फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी। ठीक है, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मान लेते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या नहीं ना। अब जो डाटा दिया गया उसी से हम लोग को क्या फाइंड कर लेंगे, ए और डी को फाइंड कर लेंगे। तो कुछ नहीं है, ए 9 है तो सबसे पहले एस 9 है तो 81 लिख लेंगे। फॉर्मूला पता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2। ठीक है, दो फॉर्मूला होता है, पहला तो ये ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है। ठीक है, दूसरा ये होता है। ठीक है, दूसरा ये होता है। हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं, हम लोग ये वाला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को ए और डी से मतलब है, एल से तो मतलब है नहीं। अगर ये कब लगाते, जब मेरे पास एल पता रहता तब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एल के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसलिए एल यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो बस ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, S9 SN। ठीक है, तो n की जगह यहाँ क्या आ गया, 9 आ गया। तो जहां जहां n आ गया वहां 9 रख ले तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो बस वही काम कर रहे हैं, n की जगह क्या 9/2। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू ए है तो बस यहाँ पे 2 इंटू ए कर लेते हैं, प्लस साइन है तो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, n-1 मतलब क्या, n इक्वल टू 9 है तो 9 - 1 8 हो जाएगा क्या। तो बस 8 d इक्वल टू कितना कर ले 81 कर ले। तो कोई दिक्कत क्या, कुछ मत कीजिए, इससे इसको 9 टाइम्स में कट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, 1/2 आ गया। अब इसको ब्रैकेट खोलना स्टार्ट कीजिए, तो ब्रैकेट खोलिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब 1/2 इंटू कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा कट के 4 आ जाएगा, 4d आ जाएगा। और इक्वल टू इधर कितना है 9 है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब सेकेंड के लिए क्या, जो ये S20 दिया गया उससे हम लोग चलते हैं। ठीक है, S20 मेरे पास कितना दिया गया है, S20 मेरे पास 400 दिया गया है। कुछ मत कीजिए, यही फॉर्मूला फिर यहाँ पे इनके जगह कितना रखना है, बस 20 रखना है। तो बस कर लीजिए 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए तो 2a प्लस n-1। 20 - 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19d इक्वल टू 400 हो जाएगा क्या। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत क्या नहीं ना। कुछ मत कीजिए, प्यार से इसको काटिएगा 10 जाएगा। ठीक है, और इसको काटिएगा तो ऐसा आ जाएगा, मतलब 40 आ जाने वाला है। मतलब क्या कि ये 2a प्लस 19d इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो हम लोग लिनियर पेयर वाला हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। तो बस वही करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डी मिलाना चाहें तो फर्स्ट वाले में 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड वाले में 4 से, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, करेंगे क्या, ए मिला दीजिए। यहाँ पे बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लाना पड़ेगा। यहाँ तो पहले से 2 है तो बस कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू कितना कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 कर लीजिए। ठीक है, ये सब लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, तो अब उसको वो याद होगा तभी आपसे ये सब बन सकेगा। ठीक है, फर्स्ट इंटू 2। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, माइनस कर देते हैं सेकेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस। मैंने जब 3D पढ़ा रहा था, मैं 3C या 3D जो भी हो चैप्टर, तब मैंने ये सब एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ठीक है, चाहिए आइए करते हैं। फर्स्ट इंटू 2 कर रहे हैं तो 2 इंटू 8 2a हो जाएगा क्या, प्लस साइन। ठीक है, 4 इंटू 2 8d लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, इक्वल का साइन। 9 इंटू 2 18 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या। और सेकेंड में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो बस यही लिख दीजिए 2a प्लस 19d इक्वल टू कितना 40। ठीक है, इक्वल टू कितना 40, इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो साइन चेंज कर दीजिए, साइन क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 2a कैंसिल हो जाएगा। ये मेरा कितना 8d माइनस 19d कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस में 11d हो जाने वाला है क्या, इक्वल टू 80 माइनस 40 तो माइनस 22 हो जाएगा क्या। बस
कितना आ रहा है मेरे पास, ये -11D इक्वल टू कितना आ रहा है, -22 आ रहा है। कुछ मत कीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, डी निकालना चाहेंगे तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, कुछ मत कीजिए, डी कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब क्या कि डी का वैल्यू आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। कुछ मत कीजिए, इस डी की वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन किसी एक में पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू आ जाएगा। तो आप लिखिएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, ए तो फाइंड करना है। ठीक है, प्लस साइन 4 है तो 4 लिख दीजिए, डी के जगह 2 रख ले क्या, तो बस 2 इक्वल टू 9। ठीक है, 9 हो गया। चलिए, तो a प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 आ जाएगा क्या, मतलब a इक्वल टू 1 आ गया और d इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कहा क्या रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। मतलब मेरे पास क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन वाले टर्म को लिख लेंगे। ठीक है, गिवन क्या है, सम कह रहा है, तो सम का मतलब हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ऐसे। कितने टर्म का बोला जा रहा है, फर्स्ट 7 टर्म्स। फर्स्ट 7 टर्म्स करने का मतलब क्या कि S7 इक्वल टू कितना बोला गया है, 49 बोला गया है। ठीक है, और क्या बोला गया है, एंड द सम ऑफ इट्स 17 टर्म्स इज, मतलब सम ऑफ इट्स 17 टर्म्स इज 289। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे एपी के बारे में बोला जा रहा है, तो मेरे पास 2 टर्म तो होगा ही होगा। पहला क्या, फर्स्ट टर्म, और दूसरा क्या, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेगा, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, इसको मान लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़िएगा। चलिए, अब आते हैं जो मेरे पास गिवन डेटा है उससे आगे बढ़ेंगे। मेरे पास क्या है, S7 इक्वल टू कितना बोला गया है, 49 बोला गया है। सम का फॉर्मूला आप लोग को पता है, 2 फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला होता है, और एक कौन सा होता है, n/2 a प्लस l ये वाला होता है। ये कब लगाते हैं, ये तब लगाते हैं जब हम लोग को लास्ट टर्म पता रहता है तब। ठीक है, और बाकी ये कहीं भी लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग किसको लगाएंगे, ये लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को लास्ट टर्म पता नहीं है। अगर लास्ट टर्म पता रहता तो ये वाला लगा देते हैं आसानी से। ठीक है, इससे इजीली हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन हार्ड नहीं होता है। चलिए, तो अब ये वाला लगाएंगे। तो SN है यहाँ पे, और यहाँ पे S7 है। मतलब क्या कि n जहां आएगा वहां पे हम लोग 7 यूज कर ले तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना, तो बस वही कर रहे हैं। यहाँ पे n की जगह कितना यूज कर ले, 7 कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या है, मेरे पास 2a है, a की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो बस 2a कर लीजिए, प्लस साइन है, प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लीजिए। n के जगह 7 रख रहे हैं क्या, तो 7 माइनस 1 6 होता है क्या, तो 6 इंटू डी कर ले तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना, तो 6d कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना, 49। अब क्या कीजिएगा, आसानी से जो कट रहा है इधर से, ये देखिए 7 7 से 49 होता है, मतलब 7 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पे 1 आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब क्या आपका काम है ब्रैकेट खोलना। तो 1/2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। बस मेरे पास क्या बचेगा, a बचेगा, प्लस साइन 1/2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से मतलब कैंसिल होगा तो 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ऐसा। इक्वल टू कितना लिख ले, 7 लिख लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, सेकेंड के लिए इस पे आ जाइए। और क्या मेरे पास गिवन है, S17 इक्वल टू 289 दिया गया है। बस कुछ मत कीजिए, इस फॉर्मूले पे बैठा दीजिए। n के जगह 17 पुट कर ले क्या, तो बस यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाई 2 और 2a का वैल्यू तो पता नहीं है। n के जगह फिर से 17 पुट कर रहे हैं, 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा क्या, तो बस यहाँ पे 16 और d ऐसा कर लीजिए। इक्वल टू कितना, इक्वल टू 289। ठीक है, अब कट करना चाहिएगा तो ये 17 टाइम्स में कट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, ब्रैकेट खोलिए तो ये मेरा कट जाएगा, a आ जाएगा,
प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 8d आ जाएगा इक्वल टू 17। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मिल चुका है, 2 वेरिएबल्स है और 2 इक्वेशन भी है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स वाला आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, बस उसी अप्रोच से क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे y एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, किस मेथड से बना रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, देखिए या तो a को इक्वल कर दीजिए या तो d को इक्वल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए a इक्वल है तो हम लोग का काम और आसान हो गया। ठीक है, बस कुछ मत कीजिए, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और कुछ करना नहीं है। 1 माइनस सेकेंड कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट कितना है मेरे पास, फर्स्ट है मेरे पास ये है a प्लस 3d इक्वल टू कितना है 7 है, और सेकेंड कितना है a प्लस 8d इक्वल टू 17 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया, ये 3d माइनस 8d कितना हो जाएगा, माइनस 5d हो जाएगा क्या, तो बस यहाँ पे माइनस 5d कर लीजिए, इक्वल का साइन 7 माइनस 17 कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा क्या, कुछ मत कीजिए, माइनस से माइनस साइन को कैंसिल कीजिए, तो 5d इक्वल टू कितना आ गया है 10 आ गया है, तो d का जो वैल्यू आएगा 10/5 इक्वल टू 2 आ जाने वाला है। तो d इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब कुछ मत कीजिए, इस d की वैल्यू को दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट वी गेट। चलिए a, तो बस यहाँ पे a लिख लीजिए, प्लस साइन 3 है तो 3 लिख लीजिए, d का यहाँ से रख लें क्या, इक्वल टू कितना है 7 है तो यहाँ पे 7 पुट कर लीजिए, a प्लस 6 इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या। फाइंड क्या करना, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, मतलब क्या कि Sn निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, लगा दीजिए पहले n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d कर लेते हैं। ठीक है, n तो nth टर्म के लिए फाइंड करना है तो बस n/2 ही कर लीजिए, 2 इंटू a के बदले 1 पुट कर लें क्या, तो 1 पुट कर लीजिए, प्लस साइन है n माइनस 1 इंटू d के बदले 2 पुट कर लें क्या, तो बस 2 पुट कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा n/2 और ये कितना आ जाएगा 2 और प्लस साइन है। अब क्या कीजिए, इसको 2 को n से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2n आ जाएगा। ठीक है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, मेरे पास बचा क्या n/2 इंटू ये बस ये वाला टर्म बच गया क्या 2n, तो बस यहाँ पे 2n लिख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या मेरे पास आ जाएगा n इंटू n कितना होता है n स्क्वायर होता है, तो बस आपका Sn कितना हो गया, Sn इक्वल टू n स्क्वायर आ जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बहुत जल्द हम लोग फाइंड कर लेंगे इसका आंसर। ठीक है, क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 अलग अलग AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या बोला गया, सेम बोला गया है। और क्या बोला गया, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज APs बी 3 and 8, मतलब क्या कि एक का फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड का क्या है 8 है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म दोनों का लिख लेते हैं। एक फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है 3 और दूसरे का क्या दिया गया 8 दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए a और a अगर ऐसा हो जाए तो दिक्कत वाली बात है कि नहीं है। ठीक है, उसलिए क्या करेंगे, अलग दिखाने के लिए इसको a' से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम है, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा d हो जाएगा क्या। ठीक है, दोनों के लिए d हो जाएगा क्या। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या करना है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म्स, मतलब क्या जो सम होगा 50 टर्म्स का दोनों का, उन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब क्या इसका सम कितना होगा S50 होगा और इसका सम भी कितना होगा S50 होगा, 50 टर्म्स का, तो S50 बोल रहा है। चलिए, और यहाँ पे a' माने तो हम लोग इसको a' मान ले तो कोई दिक्कत क्या। ठीक है, अब चलते हैं। चलिए, डिफरेंस बोल रहा है, इसका मतलब क्या कि बड़े में से छोटा करना होगा, मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि बड़ा कौन सा आएगा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है a फर्स्ट टर्म इसका बड़ा है। ठीक है, और 50 टर्म का तो दोनों निकालना है।
ठीक है, और डी भी सेम है, जाहिर सी बात है ये इसका फर्स्ट टर्म बड़ा है, इसका मतलब क्या कि जो सम होगा वो भी ज्यादा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एस डैश 50 माइनस एस 50 करेंगे सम निकालने के लिए, सम का डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे पुट कीजिए और वैल्यू निकाल दीजिए। तो निकालेंगे, हम लोग को फॉर्मूला पता है एस एन का क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। एक और फॉर्मूला होता है जो कि कब यूज करते हैं हम लोग, जब लास्ट टर्म एल पता होता है तब, बट अगर लास्ट टर्म नहीं पता तो हम लोग इसी को जनरली यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। चलिए एस डैश 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं तो n के जगह 50 पुट कर लें क्या, तो कोई दिक्कत क्या, तो बस यहाँ पे 50 पुट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, ठीक है। अब 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, एस डैश था तो यहाँ पे भी ए डैश आ जाएगा, तो ए डैश कितना है मेरे पास 8 है क्या, तो बस यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए, एन कितना है 50 है, 50 माइनस 1 इंटू कितना कर ले डी, डी तो दोनों में सेम है तो बस ऐसे ही डी लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला का काम खत्म। सेकेंड वाले के लिए क्या करेंगे, माइनस कर लीजिए एस 50, मतलब इसके बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। तो बस वही फॉर्मूला लगाइए, n/2 मतलब 50/2, ठीक है, 2a 2 इंटू ए कितना है, 3 है क्या, तो बस यहाँ पे 3 पुट कर लीजिए, ठीक है। प्लस साइन, फिर से यहाँ पे 50 माइनस 1 इंटू डी, डी तो दोनों में सेम है, बस कुछ नहीं कीजिए ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। कट रहा है जिसको काट दीजिए, 25 टाइम्स में कट जाएगा और इधर भी कितना आ जाएगा 25 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं कीजिए, इसको अब ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस साइन ये कितना हो जाएगा 49 डी हो जाएगा, ठीक है। 49 डी हो गया, माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दीजिए, यहाँ भी क्या हो गया 25 आ गया, 25 आ गया और ये कितना हो जाएगा 3 2 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 पुट कर लेंगे, प्लस साइन तो प्लस दे दीजिए 49 और डी, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अभी एक बात याद रखिएगा, चाहे ये चैप्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, अगर कैलकुलेशन आ रहा है मल्टीप्लाई करना है तो ज्यादा ट्राई कीजिएगा कि उसको लास्ट में किया जाए, ठीक है। अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको पहले कर दीजिएगा, वो चलेगा, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई आ रहा है लंबा लंबा तो उसको क्या कीजिएगा, एकदम लास्ट में कीजिएगा, तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी आएगा। कैसे, हम लोग जब मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको उसका प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, बस कुछ मत कीजिए, बस ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 25 इंटू 16 कर लेते हैं, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इजी होने वाला है ऐसा करने से, ठीक है। प्लस साइन तो प्लस कर दीजिए, 25 इंटू 49 डी, तो बस ऐसे लिख दीजिए 25 इंटू 49 डी, ठीक है, 49 डी खत्म। माइनस साइन है, माइनस दीजिए, 25 इंटू 6 लिख लें क्या, 25 इंटू 6 लिख लें क्या, ठीक है। ये माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये टर्म चेंज हो जाएगा क्या, इसको माइनस कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 49 डी, तो बस यहाँ पे वही काम कर लेते हैं, 25 इंटू 49 डी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 25 इंटू 49 डी है प्लस में और यहाँ पे माइनस में है, दोनों को कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं क्या, ठीक है। मेरे पास क्या बचेगा 25 इंटू 16 बच गया, माइनस साइन 25 इंटू 6 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में से 25 को कॉमन निकाल लीजिए, तो बस 25 को कॉमन निकाल लेंगे तो इधर कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा, माइनस साइन इधर कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। अब आप ही बताइए, इतना आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना लेंदी हो जाता और यहाँ पे कितना इजी सा आ गया। तो बस वही काम करेंगे कि ऐसे ही हम लोग जल्दी मतलब मल्टीप्लाई करने से बचेंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये जो आंसर हो जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या है, हम लोग किसी का भी सम फाइंड करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे 10 टर्म्स दिया गया है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, डैश कहाँ तक है, A10 तक है, ठीक है। अगर ऐसा बोला जाए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो मतलब क्या कि आपको यहाँ से यहाँ तक का क्या करना है, कंसिडर करना है।
और उसके बाद बोले कि नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो क्या करना है, 5 टर्म्स के बाद का जो बोला जा रहा है यहाँ से यहाँ तक का कंसिडर करना है, ठीक है। और याद रखिएगा जब भी हम समेशन ऐसा बोले कि नेक्स्ट 5 टर्म का, तो समेशन लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। उसके लिए क्या करेंगे, जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे A1 से स्टार्ट करेंगे और वहां तक जाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। वैसा ही कुछ इस क्वेश्चन में है, तो आइए क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -150। मतलब क्या है, सम है फर्स्ट इज 10 टर्म, मतलब कितना दिया गया है, -150 दिया गया है, ठीक है। मतलब क्या कि मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या होगा, A1 होगा, 8 और कहाँ तक, 8 10 तक का जो सम है सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना बोल रहा है, -150 बोल रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे पढ़ेंगे, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स, मतलब क्या कि 10 टर्म्स तो यहाँ तक खत्म हो गया, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स बोलने का मतलब क्या, A11 A12 मतलब A12 से लेके A20 तक का जो सम बोला गया है, A20 तक का जो सम बोला गया, कितना बोला गया, -550 बोला गया है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग सम निकालते हैं तो बीच के टर्म से नहीं निकालते हैं। क्वेश्चन में आप देखिएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिखा रहता है, फॉर्मूला जो रहता है SN, ये किसके लिए होता है, SN जो फॉर्मूला होता है इसके आगे लिखा रहेगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ऐसा कहीं लिखा रहता है क्या, सम ऑफ नेक्स्ट ऐसा टर्म नहीं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो जब भी हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे तो स्टार्टिंग से ऐड करके लगाएंगे। मतलब क्या कि अगर यहाँ से यहाँ तक का माना जाए तो फर्स्ट से लेके यहाँ कितना तक हो गया, 20 टर्म हो गया क्या, मतलब पूरे को लिखना चाहे तो S20 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। S20 में क्या क्या ऐड हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट 10 टर्म का सम ऐड हो जाएगा, तो सबसे पहले S10 कर लेते हैं। तो और क्या ऐड हो रहा है, नेक्स्ट 10 टर्म्स का ऐड हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, नेक्स्ट 10 टर्म्स का ऐड हो रहा है। पहले 10 टर्म्स का अलग दिया गया है और इधर 10 टर्म्स का अलग दिया गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट 20 टर्म्स का निकल जाएगा। तो बस वही काम कर रहे हैं। ये कितना, नेक्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मतलब क्या कि S20 इक्वल टू S10 कितना है मेरे पास, -150, प्लस साइन दे दीजिए, नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना बोल रहा है, -550 कर लें तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना, इसको ऐड कीजिएगा तो -700 आ जाएगा। मतलब क्या कि 2 टर्म मेरे पास मिल चुका है, पहला S10 और सेकेंड S20। अब इसे क्या करेंगे, AP फाइंड कर लेंगे तो अलग अलग इक्वेशन बना के, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले S10 से निकाल लेते हैं। S10 इक्वल टू कितना दिया गया, -150। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग को पता है, SN का फॉर्मूला पता है, SN का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। बस ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो बस आ जाएगा। n की जगह 10 रख ले तो कोई दिक्कत क्या तो नहीं ना, तो बस यहाँ पे 10 रख लिए और डिवाइडेड बाई 2, और इधर क्या है 2 है तो 2a तो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 2a कर लेते हैं, 2a प्लस n के जगह 10 रख रहे हैं, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्या, तो बस 9 और d ऐसा, और इसको लिखना चाहें और इक्वल में कितना है, -150 है। कुछ मत कीजिए, इसको 5 से पहले कट कीजिए और ये 5 इधर 30 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब क्या कि 2a प्लस 9d इक्वल टू -30 आने वाला है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकंड से क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन निकाल के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से दोनों सॉल्व करके a और d निकाल के हम लोग AP फॉर्म कर देने वाले हैं। चलिए, तो सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड S20 इक्वल टू क्या दिया गया है, S20 क्या निकाले हम लोग, -700 निकाले हैं। इसमें भी फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। S20 मतलब n की जगह कितना रख लें, 20 रख लें क्या, तो बस 20 रख लीजिए और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1, n कितना 20 -1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा क्या, तो चलिए 19 कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, इसको भी 10 टर्म मान लेंगे, तो उस टर्म में तो ये गलत हो जाएगा ना मेरा, ये क्या ऐसा आना चाहिए 11 टर्म, लेकिन ये आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म मान के चलोगे तब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसी से बचने के लिए हम लोग पूरा का समेशन लेते हैं। चलिए, 19 इंटू डी कर लेते हैं, इक्वल टू कितना, 700, ठीक है। माइनस में तो माइनस लिख लीजिए, पहले इसको कट कीजिए, 10 टाइम्स में ये कट होगा, ऐसा मतलब क्या कि 2a प्लस 19d इक्वल टू -70 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आसानी से बना देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, ठीक है।
इसको अगर सेम करना चाहें तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, फर्स्ट में 19 से करना पड़ जाएगा, सेकंड में 9 से करना पड़ जाएगा। उससे बेटर क्या है कि 2a मिला हुआ है, बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाने वाला आंसर। तो यहाँ लिखिएगा y एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, चलिए फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं, इसको मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं, तो 2a प्लस 9d ये फर्स्ट इक्वेशन है, माइनस 30 और नीचे क्या है 2a प्लस 19d इक्वल टू माइनस 70 है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन चेंज। ठीक है, ये 2a से 2a गया, 9d माइनस 19d कितना हो जाएगा, माइनस का 10d हो जाएगा क्या, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा माइनस 30 और प्लस 70 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा क्या, तो बस 40 लिख लीजिए। यहाँ से d निकालना चाहे तो ये सबसे पहले 0 से 0 गया, मतलब d इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 आने वाला है। ठीक है, d इक्वल टू कितना आने वाला है -4 आने वाला है। अब क्या कीजिए, इस d की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी एक में पुट कर दीजिए, एक का वैल्यू आ जाएगा, तो बस वही करेंगे। लिखेगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 2a प्लस 9 इंटू डी की जगह -4 रख लें क्या, ठीक है, तो -4 रख लीजिए, इक्वल टू -30 है, तो ऐसा कर लीजिए 2a प्लस ये कितना हो जाएगा -36 ऐसा इक्वल टू -30। बस कुछ मत कीजिए, क्या कीजिए 2a को उधर ही रखिए, 36 को इधर कर दीजिएगा, तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। मतलब क्या कि 2a इक्वल टू 6 आ जाएगा क्या, तो a इक्वल टू 3 लिख लें, तो कोई दिक्कत क्या, मतलब a इक्वल टू 3 आ गया, d इक्वल टू -4 आ गया। ठीक है, a इक्वल टू 3 आ गया, d इक्वल टू -4 आ गया, बस कुछ नहीं करना, एपी फॉर्म कर देना है। तो हम लोग का एपी क्या होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होता है a, ठीक है, लिखेगा हेंस द एपी वी। ठीक है, उसके बाद लिखेगा a। सेकेंड टर्म क्या होता है, a प्लस d होता है। ठीक है, थर्ड क्या होता है, a प्लस 2d होता है। बस ऐसे ही 3 टर्म तक लिख देंगे, काम खत्म। a कितना है मेरे पास 3 है, तो बस यहाँ पे 3 पुट कर लीजिए। फिर से यहाँ पे a प्लस है तो प्लस और यहाँ पे b कितना है -4 है, तो ऐसा। ठीक है, खत्म, ये सेकेंड टर्म आ गया, ये फर्स्ट टर्म आ गया, थर्ड टर्म तक निकाल के खत्म कर देंगे। इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू डी कितना है मेरे पास -4 है। बस इतना ही से काम बन जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगा और ये 3 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा क्या। और यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 माइनस कर लेते हैं और ये 8 हो जाएगा, मतलब 3 - 8 -5 हो जाने वाला है। और डैश कर लीजिएगा, ये आपका एपी फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।